कृष्ण को स्वीकार करना एक आवश्यक विषय है। वानीपीडिया से भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना आम लोगों के लिए आसान काम नहीं है, और इस दावे का खंडन करने के लिए विभिन्न तर्क दिए जाते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च निरपेक्ष सत्य हैं। आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए किसी को अपने सांसारिक मन के बजाय मान्यता प्राप्त आध्यात्मिक अधिकारियों पर भरोसा करना होगा। भौतिक दार्शनिक और वैज्ञानिक महान आचार्यों के ज्ञान का लाभ नहीं उठाते या स्वीकार नहीं करते। पारलौकिक ज्ञान में पारंगत इन आध्यात्मिक गुरुओं ने शुद्ध भक्ति सेवा के माध्यम से महसूस किया है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तदनुसार कृष्ण को इन शुद्ध भक्तों की अकारण कृपा से जाना जा सकता है जो इस ज्ञान को वितरित करते हैं। कोई कृष्ण को स्वीकार कर सकता है या कोई कृष्ण को अस्वीकार कर सकता है, लेकिन वास्तव में जीवन का लक्ष्य कृष्ण को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना है। वे स्वयं भगवद गीता में घोषणा करते हैं कि वे सभी कारणों के मूल कारण हैं, जिनके बराबर या बड़ा कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि कृष्ण को जैसा वे कहते हैं वैसा ही स्वीकार करो। यही मुख्य व्यवसाय है। हमारा दर्शन सरल है क्योंकि हम कृष्ण के वचन को ज्यों का त्यों लेते हैं और हम इसे दृढ़ता से मानते हैं। इससे हमें खुशी होगी। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स एक्सेप्टिंग कृष्णा श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 8 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण भगवद गीता के कथनों या अर्जुन के कथनों के अनुसार, जो व्यक्ति भगवद गीता को समझने की कोशिश कर रहा है, हमें कम से कम सैद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण को भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और उस विनम्र भावना से हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवद गीता। जब तक कोई भगवद गीता को विनम्र भावना से नहीं पढ़ता है, तब तक भगवद गीता को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। भगवद गीता परिचय। यदि कोई भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौमिक गुरुवार के रूप में और भगवान जगन्नाथ को भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करता है, तो उसे कृष्ण और गुरुवार की संयुक्त दया से लाभ होता है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अपने निर्देश में कहा है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13.18। जब हम सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21.15। केवल वही भक्त जो कृष्ण को स्वीकार करता है जैसे वे स्वयं का वर्णन करते हैं, बिना किसी व्याख्या के समझ सकते हैं कि परम निरपेक्ष सत्य भोजन कर सकता है और उसका आनंद ले सकता है। भगवद गीता 9.26। जो कोई भी भगवान को सर्वोच्च के रूप में स्वीकार करता है, वे हरे कृष्ण के जप की प्रक्रिया को अपना सकता है और भगवान का प्रेमी बन सकता है। इसलिए भगवान चैतन्य सबसे उदार हैं। भक्ति सेवा का यह उदार प्रसारण केवल कृष्ण के लिए ही संभव है, इसलिए भगवान चैतन्य कृष्ण है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.41। प्रामाणिक गुरुवार वे है जो कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुसार अपने शिष्यों को सलाह देता है। प्रामाणिक गुरुवार वह है जिसने कृष्ण को गुरुवार के रूप में स्वीकार किया है। यह गुरु परंपरा प्रणाली है। मूल गुरुवार व्यास देव हैं, क्योंकि वे भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं, जिसमें कही गई हर बात कृष्ण से संबंधित है। श्रीमद् भागवतम 8.24-48। भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भी भगवान विष्णु या कृष्ण को परम मित्र के रूप में स्वीकार करता है, वे शांतिपूर्ण जीवन की उच्चतम पूर्णता प्राप्त करता है। कृष्ण पुस्तक अध्याय 89। यदि कोई कृष्ण को परम मित्र के रूप में स्वीकार करता है, तो उसके लिए भौतिक मित्रता का आकर्षण समाप्त हो जाएगा और वह सांसारिक झगड़ों के साथ तथाकथित मित्रता से विचलित नहीं होगा। यदि वह कृष्ण की दासता से आकर्षित होता है, तो उसे भविष्य में स्वामी बनने की झूठी आशा के साथ भौतिक अस्तित्व की पतित स्थिति में भौतिक शरीर की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.35।